मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। आज कौन सी तारीख है पता है? हाँ मुझे पता है, आज 22 नवंबर है। कल अपनी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है। कल 23 नवंबर, 25 साल निकल गए देखो। पता ही नहीं चला इतना लंबा समय कैसे निकल गया। हाँ सच में, कल जैसा सब कुछ लगता है सामने मैदान में मैं क्रिकेट खेला करता था, वो हमारी एज और आज इतने बच्चे बड़े हो गए हैं, कैसे लगता है कि कहाँ पहुँच गए हम लोग। सच है, कितने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला बच्चे इतने बड़े बड़े कब हो गए और कब इतना वक्त निकल गया। और कल हम लोग 25वीं मनाने जा रहे हैं अपनी, है? सच में। ये है स्टोरी अनूप और वंदना की। हैंडसम डैशिंग अनूप खुल के अपनी बैचलर लाइफ जी रहे थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मौज मस्ती, क्रिकेट के मैदान में चौके छक्कों की बरसात। बेफिक्र बिंदास अनूप, बड़ा स्टाइलिश था इनका बैचलरहुड। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में तय होती हैं मगर मिलती हैं धरती पर। यह बात तब सच साबित हुई जब अनूप और वंदना के रिश्ते की बात चली। हालांकि अनूप शादी के लिए तैयार नहीं थे, मगर वंदना को देखते ही शादी के लड्डू खाने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो गए। दूर रहकर भी दोनों थे एक दूसरे के पास। शायद इसी को कहते हैं पहले प्यार का पहला एहसास। याद है आपको पुराना टाइम जब अपनी शादी तय हुई थी? जब तुम्हारे पापा आए थे मुझे पसंद करने के लिए और देख के मनमुग्ध हो गए थे। आपके सफेद कुर्ते पजामे में।
मेरी स्मार्टनेस में। एक ही बात है। लेकिन हम जब आए थे तो हम सोच के आए थे कि हमको हाँ नहीं कहनी है। लेकिन हम मनमुग्ध हो गए थे तुम्हारे ऊपर। इंटरव्यू तो बहुत तगड़ा लिया था आपने। अरे तो उस समय ऐसा था ही ना, कोई चीज डिसाइड करके नहीं आए थे, वैसे कर देते ऐसे फाइनल। मैं तुमको देख करके कैसे बीत गए इतने से? पता ही नहीं चला। अब तो यहाँ तक आ गए। ये 25 साल का सफर कैसे पूरा हो गया? कहाँ से ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए पता ही नहीं लगा। और कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। वो एलिमेंट स्कूटर का सफर और आज प्रभु की कृपा से यहाँ तक की एक मंजिल तय हो गई। कुछ इतना अच्छा सोचा भी नहीं था कभी। ठीक बात है। कहते हैं रिश्ते तो भगवान के यहाँ से बन के आते हैं। वो मुलाकात तो एक बहाना था, तुम्हें तो मेरी जिंदगी में आना ही था। फिर शुरू हो गया रस्मों का सिलसिला। बड़ी धूमधाम से हुई वंदना की गोद भराई और अनूप का तिलक। कुल मिलाकर इनकी सगाई यादगार बन गई। म्यूजिक बजा, डांस हुआ, सबको पसंद आया अनूप और वंदना का कपल। टीवी देख रहे हो या उन्हीं ख्यालों में खोए हुए हो? टीवी तो एक बहाना है। हम तो वही याद कर रहे हैं वो दिन जब तुमको पसंद किया था मैंने, वो हमारी सगाई का दिन। याद है सगाई का वो दिन जब तुम मुझे देखे जा रहे थे? तो तुम भी तो मुझे देखे जा रही थी, और चांद को चकोर नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? आप भी। यार कभी कभी तो वो शादी वाला दिन भी बहुत याद आता है। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको था इंतजार। मेहंदी से महक उठे वंदना के हाथ, क्योंकि आने वाली थी इनके अनूप की बारात। वंदना की मेहंदी से महक उठा घर आंगन, झूम उठा सभी का मन। और इधर अनूप बन गए दूल्हा। बड़ी धूमधाम से निकली अनूप की बारात। बैंड बाजी की धुन पर खूब हुआ डांस। बारात पहुंची और फिर हुआ जयमाल। फिर अग्नि के 7 फेरे के बाद अनूप और वंदना बन गए जन्मों के साथी। वंदना और अनूप का कपल बन गया बिंदास और 2 दिल ऐसे मिल गए, महक उठी हर सांस। वक्त बीता, फिर दोनों की लाइफ में आया क्यूट सा नन्हा बाबा। उसे नाम दिया गया दिव्यांश। दिव्यांश के आने से खिल उठा घर का गार्डन। फिर कुछ सालों बाद इसी गार्डन में खिली प्रगति नाम की नन्ही कली। नन्ही सी परी को पाकर झूम उठा पूरा परिवार। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। एक के बाद एक ढेर सारी खुशियां अनूप और वंदना की लाइफ में आती रहीं। मॉम डैड के प्यार की छांव में दिव्यांश और प्रगति पले बढ़े। और अनूप तो वक्त मिलते ही निकल पड़ते थे देश विदेश की सैर पर फैमिली के साथ। तरक्की पसंद अनूप अपनी मेहनत और लगन से सफलता की पायदान पर चढ़ते चले गए। और फिर 2011 में अनूप ने बनाया अपने सपनों का घर। धरती से अंबर तक खुशबुओं से भरा अरमानों का घर। आज मैंने अपनी शादी के 25 साल पूरे कर लिए। इन सालों में मैंने जीवन के सभी समय पल निकाले। कभी संघर्ष का समय रहा, कभी समय सुखद रहा, कभी खट्टे और मीठे फल दोनों तरीके के रहे। मैं अपनी पत्नी वंदना से एक बात कहना चाहता हूँ, हर वो समय तुमने मेरा साथ दिया जब मेरा कठिनाइयों का दौर था। कभी भी तुमने उफ नहीं की। बच्चों के ब्रॉटअप से लेकर के आज तक पहुँचने की हर वो उस मंजिल में, उस कठिन मंजिल के अंदर तुम मेरे साथ रहीं। जब जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी तब तुमने उस कष्ट को अपना कष्ट माना और तुमने मेरा साथ निभाया। रियली आई वॉन्ट टू से आई लव यू, आई लव यू। और एक वादा भी साथ में करना चाहता हूँ कि आने वाले समय को और खुशहाली से हम लोग जिएंगे और मस्ती से जिएंगे, क्योंकि जीवन के बहुत सारी कठिन परिश्रमों से निकल करके हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आई वॉन्ट टू से विश यू ए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल है। आज ही के दिन हम दोनों मिले थे और एक फैमिली बनाई थी। 25 साल तो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ
आप बच्चे हुए और एक परिवार बढ़ा। इन 25 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आप एक बहुत ही केयरिंग हो, एक बहुत अच्छे पापा हो, एक बहुत अच्छे भाई हो, बहुत अच्छे बेटे हो और एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड भी। सबकी बहुत केयर करते हो, इसीलिए दोनों परिवारों को एक माला की तरह से पिरो के रखा हुआ है आपने। इन 25 सालों में सब बहुत अच्छा रहा और उम्मीद है आगे भी सब बहुत अच्छा इसी तरह से निकलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हंसी खुशी से कैसे बीत गए 25 साल पता ही नहीं चला और अब प्रगति और दिव्यांश हो गए हैं बड़े। अब तो दिव्यांश की लाइफ में भी आने वाली है क्यूट सी, सुंदर सी, उत्कर्षी। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा।